मैं हूँ सलीम हाफिज अहमदाबाद से। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक भवन। और जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, कांग्रेस के सारे नेता यहाँ पर अंदर मौजूद है और अभी अंदर मीटिंग जारी है। और इस पूरा कार्यक्रम के बाद में कल अहमदाबाद के रिवरफ्रंट के ऊपर अधिवेशन होने जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। यहाँ पर एक दो खास बातें गुजरात कांग्रेस ने जो इसको हाईलाइट की है, इसे यजमान के रूप में वो इसे ये बताया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती और महात्मा गांधी द्वारा 100 वर्ष पूर्व जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये दोनों चीजों को जोड़कर अहमदाबाद के लोगों ने हम इवेंट बनाने की कोशिश की है और इस बात को साथ में लेकर चल रहे हैं कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को फिर से जीवंत किया जाए, उनके आदर्शों पर चला जाए। लेकिन यहाँ पर जितने भी नेता यहाँ पर अहमदाबाद में आए, वो उनकी फ्लाइट जिस एयरपोर्ट पर लैंड हुई है, वो एयरपोर्ट कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। आज उस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है, आज उस एयरपोर्ट का नाम कुछ और है। इसके साथ में क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मैदान अहमदाबाद में है, जहां पर काफी इवेंट्स वगैरह होती है, क्रिकेट की मैचें होती है, आईपीएल क्रिकेट, टेस्ट मैच, वनडे की क्रिकेट होती है। उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हुआ करता था, उसकी जगह पे आज उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कांग्रेस यहाँ पर विपक्ष के रूप में है, लेकिन उसने कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को जिस तरीके से नामशेष करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ न तो आवाज उठाई, न तो वो जमीन पर उतरी है। इसके साथ में आपको मैं ये भी याद दिलाता जाऊं कि यहाँ पे अहमदाबाद में जितने भी गांधी संस्थान है, जैसे कि गुजरात विद्यापीठ हो गई, साबरमती आश्रम हो गया, ये सारी चीजों को धीरे 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 करके गुजरात सरकार ने उसको एक्वायर करने की कोशिश की है। और कई मरतबा ये आरोप भी लगे हैं कि गुजरात सरकार गांधी संस्थानों को भगवा करने की कोशिश में है। और जैसे कि ये सारी चीजें जब हो रही थी, तब कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल खामोश थी और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में उसने न कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नामशेष किया जा रहा था या गांधी संस्थानों के ऊपर कब्जा हो रहा था, तब एक शब्द भी नहीं बोला और खामोश रहे। और इसी का यह नतीजा है कि 30 साल के बाद में भी कांग्रेस के जो गांधीवादी कार्यकर्ता है वो आज निष्क्रिय है। जो पुराने कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, वो सारे के सारे बिल्कुल यहाँ जमीन से नदारद है। ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के नाम को एनकेश करने की कोशिश करते हुए यहाँ पे न्याय पथ का नाम दे रही है कि ये न्याय पथ के रूप में एक इन लोगों ने शब्दावली दी है, एक शब्द को इन लोगों ने आगे रिप्रेजेंट किया है कि हम न्याय की बात करेंगे, न्याय पथ की बात करेंगे। तो यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि जब न्याय पथ की बात हो रही है, तब गुजरात कांग्रेस के कई सारे नेता आज भी जेल में बंद है। किसी ने फेसबुक पर कोई पोस्ट कर दी इस वजह से है, किसी ने कोई पुलिस के किसी नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया है, कोई धरना दिया है, कोई प्रदर्शन किया है। उस कार्यक्रम के चलते कई सारे गुजरात कांग्रेस के कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, वो आज जेल में है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात विधानसभा के 2022 के इलेक्शन के उम्मीदवार जिनका नाम महेश मकवाणा है, वो आज भी जेल के अंदर बंद है। 2-3 कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिन्होंने फेसबुक पोस्ट की थी, उन लोगों ने, तो वो भी आज जेल में है। तो ये न्याय की जब बात आती है, तो गुजरात कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के नेता जब अपने खुद के कार्यकर्ताओं के लिए न्याय की बात जब आती, तब उनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आते। तो ये फिर ये न्याय पथ का नाम देने का मतलब क्या होता है?